हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 3D स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 मॉडल पेपर 3 की। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डाले गए हैं। इसके अंदर जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों इसमें वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं, उसके आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। और वो क्वेश्चन जो यानी पिछली जो एग्ज़ाम्स हुई है उसके अंदर 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो आपको देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, और वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और अभी भी आने की संभावना है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप इनमें से 50 में से 20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपकी कितनी तैयारी है, आप इस 50 में से कितने का आंसर दे रहे हैं। तो ये आपको खुद को अनुभव हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत है, पहला ऑप्शन भारत, फिर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। आप जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और चाइना के अंदर सिंधु नदी बहती है, जो भारत में बहती है और पाकिस्तान में और चाइना में। ये चाइना से शुरू होती है और चाइना से फिर भारत में आती है, भारत में से फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो अपना आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर सिंधु घाटी प्रवाहित नहीं होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक ऑक्सीजन परमाणु में छः संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको याद रखना है। पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन 2 से 3 बार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंश वृद्धि वातावरण बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है ये आपको देखना है कि पहला ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, सेकंड है परिवर्तन और तीसरा है पुनः संयोजन और चौथा है नॉन रैंडम मेटिंग। तो आपको पहला इसका सही आंसर है दोस्तों कि प्राकृतिक चयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों काफ़ी बार रिपीट हुआ है, यानी 4 से 5 बार, कम से कम 4 से 5 बार। जो ALP और जो ग्रुप डी थी 2018 की, उसमें 4 से 5 बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और यानी कि बहुत ही गहराई से छाट के क्वेश्चन डाले गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो यकृत होता है उसमें यूरिया का निर्माण होता है, अपना जो लीवर होता है उसमें यूरिया का निर्माण होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप में से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैग। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार कोरोना की जो बीमारी है उसी प्रकार फ्लैग की बीमारी फैली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लैग। दुर्लभ साइबेरियन सार्स में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि वैश्विक विरासत स्थल भी है। ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो दुर्लभ जो साइबेरियन सारस है, ये नियमित रूप से आया करते हैं। तो दोस्तों ये विश्व में प्रसिद्ध है। जो साइबेरियन सारस है ये दुर्लभ जाति का प्रजाति का जो पक्षी है, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया है? दोस्तों ये आपको याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर देश का सबसे बड़ा मतदान केंद्र बनाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज की गई है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट जीके का, कि दुनिया में सबसे
लंबी नमक की गुफा की खोज कहाँ पर की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल के अंदर नमक की सबसे लंबी गुफा की खोज की गई है, जो केवल और केवल नमक से बनी हुई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शारदा कॉरिडोर योजना किस देश से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, की शारदा कॉरिडोर योजना किस देश से संबंधित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, पाकिस्तान से संबंधित है कॉरिडोर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने चुनावों में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से टूल्स लॉन्च किया है? दोस्तों ये आपको याद रखना है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन है इसका फेसबुक। फेसबुक ने टूल्स लॉन्च किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? दोस्तों ये आपको याद रखना है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था पूछ रहा है यहाँ पे। ये आपको क्वेश्चन लास्ट तक देख रहना है। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला ऑप्शन, ये चंपारण से आंदोलन से संबंधित थे। अनुराग नारायण ये भी थे, और जे.बी. कृपलानी ये भी थे। कौन नहीं थे? जयप्रकाश नारायण ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इसका राइट आंसर डी, जयप्रकाश नारायण। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन ए 1915 के अंदर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो संक्रमण धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय भूधातु, उत्कृष्ट गैस और क्षारीय धातु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो उत्कृष्ट गैस होते हैं वो है न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व होता है सारणी के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? किससे संबंधित? वित्तीय आपातकाल से संबंधित। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम्स ने एशियाई खेलों में से किस स्वर्ण पदक जीता है? किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई खेलों में? तो इसका रन कब जीता था? ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 के अंदर भारतीय पुरुष की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में ये कप जीता था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत हैं? दोस्तों भारत के जो अंदर जो सिक्के होते हैं चलते हैं वो कौन जारी करता है? ये जारी करता है वित्त मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो काफ़ी बार रिपीट हुआ था, कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुआ था ग्रुप डी के अंदर 2018 में, कि 1 रुपये के नोट पर जो सिग्नेचर करता है वो कौन करता है? तो वो सिग्नेचर होते हैं वित्त मंत्रालय के। इसमें गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते, वित्त मंत्रालय के सिग्नेचर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर है रेबीज। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि कौन सा जानवर का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? जी हाँ दोस्तों, वो जानवर भी संक्रमित होना चाहिए। तो जैसे आपने सुना होगा कि कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, ठीक है। जब कुत्ता मनुष्य को, यह जानवर की श्रेणी में आता है कुत्ता, तो मनुष्य को काटता है तो मनुष्य में भी फैल जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेबीज। जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है?
जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, विपरीत प्रासरण का। जी हाँ दोस्तों, जो जल संशोधन प्रक्रिया होती है उसमें विपरीत प्रासरण का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। MS डोज के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, MS डोज है तो इसका प्रथम कंप्यूटर वायरस था, उसका औद्योगिक नाम क्या था? तो इसका नाम था मस्तिष्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मस्तिष्क। ये आपको याद रखना है दोस्तों। कंप्यूटर से संबंधित भी आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों आपको इसके डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर के भी टॉपिक मिलेंगे और मैं वीडियो डालता रहता हूँ, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाला हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेराडे का नियम इसमें काम करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? इनमें कौन थे चारों में से जो परमाणु का बम का आविष्कार करने वाले में से टीम में शामिल थे? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, राइट आंसर है जूलियस ओपेनहाइमर। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लॉन्च किया गया था। इसका ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह METSAT क्या है? तो दोस्तों ये जो इसरो है इसका जो मुख्यालय है ये है बेंगलुरु में, ये आपको याद होना चाहिए। इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसके अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है, कहाँ स्थापित हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह METSA क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूसमकालिक उपग्रह। भूसमकालिक उपग्रह था वो इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, आंसर सही है इसका। अहमदाबाद के अंदर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहस्त्रपाद। इसके अधिकतम सबसे ज़्यादा पैर इसी के होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी राजवंश हुए हैं भारत के अंदर जितने भी राजवंश हैं तो उनके या तो अंतिम शासक पूछेगा या प्रथम शासक पूछेगा या कि उसकी स्थापना किसने की थी। ये तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये किसी भी राजवंश के बारे में पूछ सकता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, चोल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, तो ये सभी का आपको याद रखना है। बहुत सारे वंश हैं तो उनका सभी का ज़्यादा नहीं है फिर भी, लेकिन आपको याद सभी का रखना है। एक क्वेश्चन इनके ऊपर ज़रूर पूछा जाता है कि इनका संस्थापक कौन था या अंतिम कौन था या प्रथम कौन था, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल तृतीय। जो राजेंद्र चोल तृतीय थे वो राजवंश के अंतिम शासक थे, चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया कि ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो ये इसका ऑप्शन राइट है, आंसर सी, जोनास सॉल्क के द्वारा, आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भौतिकी एवं विज्ञान में दो बार भौतिकी एवं विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जो भौतिकी विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, इनके जितने भी ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार आपको याद रखने हैं शुरू से अंत तक। और आपको और भी मैं डाल दूंगा इसके नोबेल पुरस्कार के वीडियो डाल के, जितने भी अब तक के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो सारे डाल दूंगा। उसके अलावा जो 2020 में जो भी जिनको भी नए पुरस्कार मिले हैं वो भी मैं डाल दूंगा। आपको वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों के पास, और सब्सक्राइब कर दीजिए बटन को, ताकि आगे भी इनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों इसकी अब बात करते हैं कि जो 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो एकमात्र महिला है वो कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी। जी हाँ दोस्तों, मैरी क्यूरी है जो 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था ये। पहला कृत्रिम उपग्रह था दुनिया का ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में जैसे रुपया है, तो दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, ये आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 से 3 बार सब रिपीट हुए हैं, कोई 1 बार तो कोई 2 बार रिपीट हुआ है, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, भारत में जैसे रुपया चलता है तो दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैंड चलता है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका का जो अपना रुपया है तो दक्षिण अफ्रीका में रैंड चलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी या कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरती साहा। ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज में क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप जितने भी, अगर साइंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को चाहे 2 बार पढ़ लेना है। जैसे कि इसमें है कि 5 ओम प्रतिरोध कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो ये क्वेश्चन को आपको साइंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको कम से कम 2 बार पढ़िए अच्छे से, आप आराम से उसका आंसर दे पाओगे, वो भी सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इसका जो प्रतिरोध वो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये दोस्तों ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? ये आपको याद रखना है। तो ये गठन किया था सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक का। जी हाँ दोस्तों, एक समिति बनाई थी इन्होंने, पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये आपको याद रखना है। 1939 में इन्होंने इंडियन नेशनल ग्रोथ कांग्रेस छोड़ दी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1824 से 1826 तक ये चला था, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा
निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा के बारे में आपको जानकारी रखनी है भारत के अंदर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये राजस्थान से होकर गुजरती है, मिजोरम में और त्रिपुरा में से होकर गुजरती है। कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन डी मणिपुर में से ही नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ दोस्तों, लोक नृत्य के बारे में मैं बता दूं कि लोक नृत्य भी आपको याद रखना है कि सभी पारियों के अंदर एक ना एक लोक नृत्य के बारे में ज़रूर पूछा गया था। किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाता है, इसमें पूछ रखा है कि बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है जैसे कि गुजरात राज्य का नृत्य कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा सबके आपको नृत्य याद रखने हैं। ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम का है। असम का है बिहू नृत्य। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक में बैडमिंटन को अधिकतर तौर पर किस वर्ष से शुरू किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 1992 में, ऑप्शन ए, बैडमिंटन को अधिकार तौर पर शुरू किया गया था ओलंपिक में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों ये एसएससी यूपीएससी में काफ़ी बार पूछा जाता है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एलपी सभी में, जूनियर असिस्टेंट काफ़ी सभी एग्जामों में लगभग काफ़ी बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन के बारे में कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ये भी आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय जो भी भारतीय थे। ये थे ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचार्य। इस स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल बने थे, सी राजगोपालाचार्य। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पेगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मंदिरों के बारे में भी आपने देखा हुआ काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्लैक पेगोडा किस मंदिर को कहा जाता है। आपको सभी दोस्तों सभी मंदिरों को याद रखना है, जितने भी मोस्ट क्वेश्चन जो अपने टेम्पल है, मंदिर है इंडिया के अंदर, वो सभी आपको याद रखना है। टोटल ये 60 से 70 मंदिर हैं जो प्रसिद्ध है इंडिया के, ये आपको याद रखने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणार्क का मंदिर है, उसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है? तो ये है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है नागालैंड। ये संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, नागालैंड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान का किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, वो एडाफोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात? जी हाँ दोस्तों, भारतीय का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में आपको लंबाई, चौड़ाई, उसका रंग क्या क्या रंग है, उसके में जो गोला है उसको क्या कहते हैं, उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं, ये सभी आपको याद रखना है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। सर्वप्रथम किसने बनाया राष्ट्रीय ध्वज, तो कभी से राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया तिरंगा को, तो ये आपको सारी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके बारे में पूछा जाता है काफ़ी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका राइट बी है, 3:2।
3:2 में इसका राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है वो 3 मीटर है और चौड़ाई है वो 2 मीटर है, आपको याद रखना है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रघुवंश महाकाव्य के 4 रत्नाकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, तो राइट आंसर है कालिदास। जी हाँ दोस्तों, जो रघुवंश है इनकी, कालिदास जी की, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्होंने जो भी 4-5 जो महाकाव्य रचनाएं की थी, तो दोस्तों इनको याद रखना है, अलग अलग की थी। तो इन्होंने जैसे रघुवंश की किया है और भी किया, तो इनका एक वीडियो डाल रखा है मैंने, इसी पे आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको वो जो पुस्तक है और पुस्तकों के लेखक, उसमें वो ही क्वेश्चन डाले गए हैं जो मोस्ट हैं और जो रिपीट हुए हैं। उसमें आपको मोस्ट सारे जो लेखक पुस्तकें हैं वो सभी का उसमें मिल जाएगा, आपको वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसकी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, श्वसन है उसकी जो प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के अंदर, उसके अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। भारत का जो नाट्य जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली के अंदर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर भारतीय संस्थान स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर बैरियर कहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ग्रेट बैरियर। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जो भी ग्रेट चैनल हैं, ग्रेट चैनल 8, 9, 10 जितने भी हैं वो आपको याद रखना है। इनके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी काफ़ी, जो 2018 में जो एलपी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें काफ़ी पूछा गया था क्वेश्चन, और उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होती हैं उनमें पूछे जाते हैं इस टॉपिक से भी क्वेश्चन, तो आपको ये भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार गणना आयुक्त थे। जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रीय गणना 2011 के जनगणना आयुक्त थे, तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आयुक्त कौन थे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सी चंद्रमौली इसका आयुक्त थे। इसके 2011 की जो जनगणना थी उसके राष्ट्रीय आयुक्त थे सी चंद्रमौली, ये आपको याद रखना है। जूम एक है, जी हाँ दोस्तों, जूम एक है, इसके बारे में आप काफ़ी जानते हैं। तो ये एक कृषि का एक तरीका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जूम खेती है ये। जूम खेती के अंदर किसान होते हैं, वो पेड़ों को काट कर फिर वहाँ पे खेती करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बेर का विलोम शब्द है। जी हाँ दोस्तों, बेर का विलोम शब्द क्या है, तो इसका विलोम शब्द है आंसर बी, इसका राइट आंसर है प्रीति। प्रीति इसका विलोम शब्द है, ये भी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। बात करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन की, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1884 के अंदर इसका निर्धारण किया गया था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और भी लोगों के पास, और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी वीडियो देखने को मिलेंगे जो मोस्ट हैं ग्रुप टीवी एनटीपीसी के लिए, तो आपको वो वीडियो देख लेना है। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।